नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने आपको इंदल के हरण के संबंध में बताया था और कैसे आल्हा क्रोधित हुए। कल के वीडियो में आपने देखा था। तो जब आल्हा प्राण दंड दे देते हैं उदल को, ये बात पता चलती है रानी सुनवा को। तो सुनवा अपने विवेक का परिचय देती हैं कि आज तो ये क्रोध में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब अगर इन्हें सच्चाई पता चलेगी और उदल निर्दोष निकले तब क्या होगा। ऐसा सोच करके वो बधिकों को अपना नौलखा हार दे देती हैं कि तुम मेरे धर्म के भाई लगते हो, मेरे देवर को कुछ ना करना और किसी हिरण की आंखें निकाल करके हमारे पति को दिखा देना। आगे फुलवा रानी बधिकों का इंतजार कर रही थी। वो मोहनमाला और दुशाला देती हैं कि जाओ, इसको लेकर के तुम मेरे पति को छोड़ दो। झाबर में पहुंचकर वो बधिक उदल से कहते हैं, महाराज अब आपको यहाँ से जहाँ कहीं भी जाना हो चले जाइए, लेकिन आप कभी महुआ मत आइएगा, नहीं तो आपके भाई के द्वारा हम निश्चित मारे जाएंगे। तो उदल उनकी बात को सुन करके चले जाते हैं और वो बधिक हिरण की आंखें निकाल कर लाते हैं और आल्हा को दिखा देते हैं कि ये लीजिए, हमने आपके भाई को मार दिया। और जब नेत्र देख करके आल्हा संतुष्ट हो जाते हैं और इधर उदल सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि बावनगढ़ में तो हमारा बैर है। उस समय वो जाते हैं सिरसागढ़ में मलखान के पास, और मलखान जब सुनता है उनके आगमन की सूचना तो जो है अपने किले का मुख्य द्वार बंद करवा देता है। इसी बीच ढेवा भी आ जाता है उदल के पास, कहता है भैया कहाँ जा रहे हो। बोले तो उदल कहता है विपत्ति में कौन किसका साथ देता है, और अब देखो कहीं न कहीं जाऊंगा। तो ढेवा कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारा जो है सदैव साथ निभाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। और मेरे सामने तुम ऐसा मत कहो कि विपत्ति में कौन किसके काम आता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो उदल कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो पहले नरवरगढ़ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं मकरंद कैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। और इस तरह से दोनों लोग मकरंद के इधर जाने का निश्चय कर लेते हैं। नरवरगढ़ पहुंचकर वो गांव के बाहर एक कुआं था, वहां बैठ जाते हैं और आपस में विचार करने लगते हैं कि भाई एक दिन था कि हम 15 खच्चर मोहरें लेके आए थे और आज हमारे पास में खाने का भी साधन नहीं है। एक दिन वो था कि जब हम फुलवा को ब्याहने आए थे तो हमारे साथ में 20 लाख तलवार थी। आज हम निहत्थे नंगे पांव आए हैं। ऐसी बातें बुढ़िया मालिन सुनती है तो कहती है कौन हो तुम। तब उदल कहता है विपत्ति में कौन किसको पहचानता है। मालिन, मैंने तुझको जो है अपनी 15 खच्चर मोहरें खिलवाई थीं और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा परिचय सुन ले, मैं उदल हूँ, महुआ का रहने वाला हूँ। बुढ़िया मालिन कहती है कि
आपका ये रूप मैंने कभी कल्पना में नहीं लाया था कि आप ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे। और वो काफ़ी पश्चाताप करती है। तो उससे उदल कहते हैं जाओ तो हमारे ससुर को जो है हमारे आने की सूचना दो। वो जाती है रानी के महल में और तुरंत ही उनके आगमन की सूचना देती है। उदल ने उससे बतलाया था कि पृथ्वीराज ने हमारे नगर को लूट लिया, फुलवा सुनवा के डोला ले गया, पारस बटैया ले गया। तो वही बातें जाकर के वो वहाँ बताती है और इत्तेफाक से उसी समय महल में मकरंद सिंह आ जाते हैं। तो जब मकरंद ये बातें सुनता है तो उसका खून खौलने लगता है। वो तत्काल उस कुआं की ओर आता है और उदल को प्रणाम करता है और ढेवा से राम जोहार करता है। कहता है बताइए क्या हुआ है, क्या पृथ्वीराज ने नगर लूटा है? अगर ऐसा है तो मैं उसकी दिल्ली खोद के तालाब बना दूंगा। और अगर सुनवा फुलवा के डोला के बदले मैंने रानी अगमा का भी डोला न निकला लिया तो मुझको मकरंद सिंह न कहना। ऐसी बातें सुनते हैं उदल तो उन्हें कुछ हृदय में धीर आता है और मकरंद कहता है चलिए आप पहले महलों में चलकर विश्राम करिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वहाँ से जाते हैं नरपत सिंह के राज दरबार में और वहाँ वो कुशल क्षेम पूछते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। तब तक महलों से बुलावा आ जाता है कि चलिए भोजन कर लीजिए। तो जाते हैं महलों में भोजन करने के लिए और जब वो स्वर्ण स्थाल को सामने देखते हैं तो उदल का मन बहुत अधिक शोक संतप्त हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो माता उनकी कहती हैं सासू मैया कि आप इतने दुखी ना हो, हम सुनवा फुलवा के बदले में रानी अगमा का भी डोला निकला लेंगे, आप धीरज रखें। हम पूरे दिल्ली को शमशान बना देंगे, आप दुखी ना हो। आपके यहाँ से जितनी दौलत पृथ्वीराज लूट के ले गया है सारी की सारी वापस आएगी। ऐसी बातें सुनता है उदल तो वो दहाड़ मार कर रोने लगता है कि माता किसकी ताकत है कि जो उदल के हाथ में ढाल तलवार हो और ये नगर को लूट ले। ये तो मैं अपने भाई की वजह से सारी परेशानियों को भोग रहा हूँ। और फिर वो सारा वृत्तांत बताते हैं कैसे इंद्र खो गए और कैसे आल्हा ने उनको मारा। और जब अपनी पीठ के घाव दिखाते हैं तो उनकी सासू माता भी बहुत अधिक दुखी होती हैं, लेकिन कहती हैं आप धैर्य रखें, इंद्र भी मिल जाएंगे, आप भोजन करें। भोजन करते हैं तीनों लोग। उसके उपरांत जाकर के विश्राम करते हैं। दूसरे दिन जब जागते हैं तब फिर उनका विचार विमर्श होता है ढेवा के साथ कि भैया तुमने हमेशा मुझे सही दिशा दी है, आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे मिलेगा इंद्र, क्योंकि ये कलंक तो मेरे माथे पर लग ही गया है। तब ढेवा अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा गणित लगाकर बताते हैं कि भैया ऐसे इंद्र नहीं मिलने वाले हैं, आज फिर हमें योगी बनना पड़ेगा। तब जाकर के इंद्र का पता चलेगा कि वो किस देश में किस जगह पर हैं। और इनका दोनों का ऐसा विचार बनता है। तो मकरंद सिंह कहते हैं मैं भी साथ चलूँगा। तो तीनों लोग योगिया वेश बना लेते हैं, सरमंडवा डालते हैं, गुदड़ियाँ पहन लेते हैं, हाथों में भभूत धारण कर लेते हैं, माथे पर रामानंदी तिलक लगाते हैं
और ऊदल बंसी ले लेता है, डमरू मकरंद लेते हैं और एक तारा जो है ढेवा ले लेते हैं और ये जाते हैं रानी के महलों में और वहाँ पर अपना नाच तमाशा दिखाते हैं। तो रानी इतनी प्रभावित होती है कि कहती हैं कि आप यहीं पर मेरे महल के सामने अपना तंबू लगा लीजिए और आपको यहाँ मलयागिरी की लक्कड़ तपवाऊँगी, लेकिन आपके दर्शन दोनों टाइम मिलना चाहिए। तब मकरंद कहता है कि माता क्या तुम पागल हो गई हो, मैं मकरंद हूँ, ये उदयचंद हैं। तो रानी बहुत शर्मिंदा हो जाती है मन ही मन और प्रत्यक्ष में कहती है मैं तो आपको बिल्कुल पहचान ही न सकी और ये सर क्यों घोटा डाले, क्यों योगी बन गए। तब मकरंद कहते हैं कि हम इंद्र का पता लगाने के लिए सन्यासी बने हैं और माता हमें आशीर्वाद दो। तब रानी कहती हैं ठीक है, जाओ बेटा तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओ। और इतना कह कर के मकरंद अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं। तब रूपकांति से वो सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि इंद्र भांजा खो गया है, उसकी खोज में जा रहे हैं। तो इंद्रकांति कहती है तुम इधर उधर मत भटको, सबसे पहले झुन्नागढ़ जाओ और वहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि इंद्र कहाँ है। लेकिन झुन्नागढ़ भी आप ऐसे नहीं पहुँच पाएंगे, मैं आपको जादू की पुड़िया बना कर दे रही हूँ जो आप अपने हाथों पर बांधे ही रहना, तब जा कर के आप हमारे घर तक पहुँच पाएंगे। और मकरंद को वो 4 पुड़िया देती है। तो आकर के वो जादू की पुड़िया हाथों में बांध लेते हैं। उसके पश्चात चल देते हैं झुन्नागढ़ की ओर। और जब वो झुन्नागढ़ पहुंचते हैं और अपना नाच गाना दिखाते हुए किले के ओर जा रहे हैं, तभी जो है स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। लेकिन जब वो योगियों को आकर्षित नहीं कर पाती तब जादू का भी प्रयोग करती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री की जादू नहीं चलती। ऐसी उस कांति की पुड़िया थी। और पहुंच जाते हैं ये महल के मुख्य दरवाजे तक, वहाँ पर अपना तमाशा करते हैं। इस बात की भनक रानी को लगती है। रानी इन्हें अपने महलों में बुलाती हैं, वहाँ ये अपने सत्संग ज्ञान का प्रवचन देते हैं और भजन आदि सुनाते हैं। तो रानी अत्यधिक प्रभावित होती है। तो रानी उनसे कहती है महाराज आप यहीं तंबू लगा दीजिए और कुछ दिन यहीं प्रवास करिए। तब ऊदल कहता है नहीं रानी, हम लोग तो चलते फिरते योगी हैं, आज आपके शहर में हैं और कल कहीं दूसरी जगह धूनी रमाएंगे। बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, कहती है कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ के हैं आप, और मुझे तो आपको राजा कैसे लड़के लगते हैं। तो ऊदल कहता है नहीं हम बंगाल के हैं और आगे हम जो है भिक्षाटन करते हुए दुनिया में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से बातें चलती हैं। तब मकरंद कहता है माता आप मुझे नहीं पहचान पाई, मैं मकरंद हूँ और ये उदय सिंह हैं जिन्होंने कांतामल की मुस्कें बांध करके रूपकांति का ब्याह कराया था। तो रानी काफ़ी शर्मिंदा होती है कि मैं अपने दामाद को ही नहीं पहचान पाई। और फिर वो पूछती है कि यहाँ कैसे आए, कहाँ जा रहे हैं। तब वो बताते हैं कि इनके इंद्र को ढूंढने जा रहे हैं, हमारा भांजा था एक। तो वो कहती हैं कि आप जो है इधर उधर कहीं न जाएं, बलक बुखारा में की राजकुमारी जो है अभिनंदन की पुत्री
वो इस समय डाकनी बन गई है, वो ही इंदल को लेकर के आई है और अपने महल में रख रखा है। तो इतनी बात सुनकर उदल बहुत खुश हो जाता है। तो मकरंद से कहता है चलो भैया अब बलक बुखारा ही चलते हैं। तब वो मकरंद की सास कहती है कि वहाँ आप ऐसे नहीं जीत पाएंगे, ये आप जादू की पुड़िया लेते जाइए जो मुख में रख लीजिएगा, इसके प्रभाव से कोई जादू असर नहीं करेगा। तब वो उसकी पुड़िया लेकर आगे बढ़ जाते हैं और बलक बुखारे में अपना नाच गाना गीत सुनाते जाते हैं। बलक बुखारा एक ऐसी बस्ती थी जहाँ पर स्त्रियों का ही अधिकार था, स्त्रियों की ही चलती थी। स्त्रियाँ सम्मोहित करना चाहती हैं, लेकिन उस पुड़िया के कारण उनका कोई जादू नहीं चलता है। जब महल के पास पहुँच जाते तब एक बुढ़िया मिलती है, कहती है बेटा तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? वो चित्ररेखा डायन बन गई है, वो जिसको पा जाती है तो वो जो है अपने महल में कैद कर लेती है। अभी वो बिठूर के मेला से एक राजकुमार को पकड़ कर लाई है। ऐसी बात सुनकर उदल को धीरज हो जाता है कि निश्चित ही यही इंदल होगा। और जब वो महल में पहुंचते हैं, वहाँ की रानी जो है उनका गाना बजाना सुनकर बहुत प्रभावित हो जाती है। चित्ररेखा भी आ जाती है तो सबको बीड़े लगा लगा करके देती है। तो उदल उसके बीड़े को हाथ में ही लेकर नीचे सर कर लेते हैं। तो जो चित्ररेखा की माँ थी वो कहती है कैसा योगी है, ये तो योगी नहीं है भोगी है, जो ऐसी हमारी बेटी को देखकर मुग्ध हो रहा है, ये तन मन की दशा भूल चुका है। तब ढेवा कहते हैं नहीं माता, ये 3 दिन का भूखा है बाबा और इसे खाने को नहीं मिला है। तब चित्ररेखा कहती है माँ अगर तुम कह दो तो मैं इसको जो है कुछ मीठा मिष्ठान खिला करके संतुष्ट कर दूं। तो माँ कहती है ठीक है बेटी। और इस तरीके से वो चित्ररेखा के महल में पहुंच जाता है उदल। और वहाँ जब पहुंचता है तो चित्ररेखा उस पिंजरे को उतारती है जिसमें इंदल को उसने कैद कर रखा है, और उस पिंजरे से निकाल कर वो उनसे मनुष्य रूप में लाती है। कहती देखिए मेरे स्वामी, आपको बड़ा अपने रूप पर था घमंड, और आप अपने देख लो अपने सामने ये चांद सूरज को लजा देने वाले योगी आए हुए हैं महलों में। तो इंदल देखता है एक नज़र और देख कर के उदल को पहचान जाता है और उसके मन में एक उल्लास आ जाता है। तो चित्ररेखा से कहता है सुनो, जिन्हें तुम बता रही हो चांद और सूरज, वो और कोई नहीं है, मेरे चाचा और मामा हैं। एक सामने ये उदयचंद हैं और वो मामा मकरंद हैं। आँख खोल कर देख लो तुम, अब तुम्हारा नगर लुटने से बचेगा नहीं। चित्ररेखा कहती है मेरे नगर को लूटना इतना आसान नहीं है, और मेरे नगर में इतना जादू है कि मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ। ऐसी बातें चलती हैं तो उदल कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। तो कहती है चाचा मैं आपसे लज्जा छोड़कर कहती हूँ कि मैं बिना आपके पुत्र के नहीं रह सकती। तब उदल कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं 1 मास के भीतर तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, लेकिन अभी मेरे इंदल को मुझे दे दो। तब वो गंगा की कसम खिलवाती है, कहती है अब
गंगा उठा लो मेरे महलों में, तो मुझको विश्वास हो जाएगा। ऊदल गंगा उठा लेते हैं और चित्ररेखा तैयार हो जाती है इंद्र को सौंपने के लिए। वो ज्यों का त्यों फिर इंद्र को तोता का तोता बना देती है और पिंजरा दे देती है ऊदल के हाथ में। कहती है ये जादू की पुड़िया ले जाइए और जब आप इन्हें मनुष्य बनाना चाहें तो ये पुड़िया डाल दीजिएगा। पुड़िया डालते ही इंद्र फिर वापस मनुष्य रूप में आ जाएगा। इतनी बात सुनकर ऊदल बहुत खुश हो जाता है और उस पिंजरे को लेकर के वापस आता है। मकरंदेवा और कांतामल जो कि झुन्नागढ़ से साथ हो गया था, सब लोग वापस महल से निकल आते हैं और निर्जन स्थान पर आकर के इंद्र को पुनः मनुष्य रूप में बना देते हैं। मित्रों, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष आपको अगले भाग में बताएंगे, क्योंकि एक साथ में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। नमस्कार।